हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आइए आज हम लोग के साथ जुड़िए। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस के बारे में। तो हम जानेंगे सबसे पहले ठोस है क्या। जब ठोस के बारे में चर्चा हो रहा है तो हम क्या जानेंगे दोस्त, ठोस है क्या। ठोस किसे कहते हैं दोस्त, ठोस उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो। जिसमें क्या हो दोस्त, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब होता है भार, वजन। जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसका एक निश्चित आकृति हो। जिसका एक निश्चित आकृति हो, जिसका एक निश्चित आकृति। निश्चित आकृति मतलब क्या हुआ दोस्त, ये देखिए, ये निश्चित आकृति हो गया। मतलब इससे ऐसे नहीं हो सकता है। फिर यह अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका निश्चित आकृति होगी, इसका निश्चित आकृति होगी और इसका द्रव्यमान होगा, तो उसको ठोस कहा जाता है। हम अब जानेंगे ठोस के प्रकार के बारे में। क्या जानेंगे दोस्त, ठोस के प्रकार। तो अवयवी कणों के आधार के अनुसार, अवयवी कणों के आधार के अनुसार, अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार के अनुसार ठोस दो भागों में बांटा गया है। अवयवी कणों के व्यवस्था के अनुसार, आइए लिखते हैं दोस्त। अवयवी कणों के अवयवी 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 कणों के अवयवी कणों के अवयवी कणों के अवयवी कणों की व्यवस्था के अनुसार, अवयवी कणों के व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था व्यवस्था अवयवी कणों की व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था 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 के अनुसार अवयवी कणों की व्यवस्था के अनुसार, अवयवी कणों की व्यवस्था के अनुसार ठोस दो भागों में बांटा गया। अवयवी कणों की व्यवस्था के अनुसार ठोस दो भागों में बांटा गया है। ठोस दो भागों में बांटा गया है। ठोस दो भागों में बांटा गया है। अवयवी कणों के व्यवस्था के अनुसार ठोस कितने भागों में बांटा गया है दोस्त, ठोस दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। आइए जानते हैं भागों का नाम। तो पहला भाग क्या है दोस्त, पहला भाग है क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या होता है, पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है दोस्त, पहला क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो आइए लिखते हैं, पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है दोस्त, क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। तो आइए हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस क्या है और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वैसा ठोस। कैसा ठोस दोस्त, वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। वैसा ठोस, वैसा ठोस, वैसा ठोस, वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसमें वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। तथा कणों के बीच क्या होता है दोस्त, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तथा कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था। क्या होता है कणों के बीच, दीर्घ परासी व्यवस्था। तथा कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ परासी तथा कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था, तथा कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था तथा कणों के बीच क्या होता है दोस्त, दीर्घ परासी व्यवस्था। थोड़ी दोस्त व्यवस्था में थोड़ा गड़बड़ी हो गया। व्यवस्था अवयवी कणों की व्यवस्था के अनुसार ठोस दो भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था
दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, उसे 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 क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय 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 ठोस ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा कणों के बीच दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आइए हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस दिखता कैसा है, क्या है ना दोस्त, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, आइए जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस मतलब हुआ, क्या बोलता है क्रिस्टलीय ठोस? जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, निश्चित आकृति हो। आइए हम बनाते हैं क्रिस्टलीय ठोस को। ऐसे देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस कैसे को समझाया जाएगा अभी। ये क्या हो गया दोस्त? क्रिस्टलीय ठोस बना रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या है? क्रिस्टलीय ठोस क्या है दोस्त? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा कणों के बीच दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में आप क्या देंगे दोस्त? जैसे जैसे हीरा, जैसे जैसे क्या हुआ दोस्त? हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। जैसे में क्या हो गया दोस्त? हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। ये सब क्या है दोस्त? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आप लोग समझ गए। हीरा, ग्रेफाइट क्या है दोस्त? क्रिस्टलीय ठोस है ये सभी। तो क्रिस्टलीय ठोस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप लोग इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते तो ले लीजिए। लिख लिए दोस्त, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो मिटा दें, हम इसको मिटा देते हैं दोस्त। हाँ, आपको क्या समझाए थे दोस्त? पहला हम समझाए थे क्रिस्टलीय ठोस, अब हम समझाएंगे आपको अक्रिस्टलीय ठोस। आप क्या समझाएंगे दोस्त? आपको अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्या था दोस्त? क्रिस्टलीय ठोस था ना, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा क्या था? अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या था दोस्त? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस तो आपको अच्छे से हम समझा दिए ना, वो उदाहरण भी दिए और आपको डायग्राम भी बना के दिखाए। इससे अक्रिस्टलीय ठोस कहता है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस उसे कहता है। क्रिस्टलीय ठोस तो आपको अच्छे से समझा दिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अब जानेंगे सेकेंड नंबर, ये जानेंगे, ये तो समझ गए। अब ये जानेंगे, अब अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस किसे कहते हैं दोस्त? वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसकी जिसकी वैसा ठोस जिसकी एक वैसा ठोस जिसकी एक निश्चित 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 वैसा ठोस जिसकी एक निश्चित निश्चित वैसा ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामिति है, ज्यामिति है। वैसा ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामिति है, आकृति नहीं होती, आकृति 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 नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या समझाया था दोस्त? क्रिस्टलीय ठोस यानी इसमें हम आपको समझाए थे, ऊपर वाला क्रिस्टलीय ठोस में समझाए थे वैसा ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है ना।
क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। जस्ट उल्टा हो गया उसका, जस्ट उल्टा हो गया। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या था, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, क्रिस्टलीय ठोस में होती है, तो इसमें नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। तथा उसमें क्रिस्टलीय ठोस में क्या था दोस्त, क्रिस्टलीय ठोस में था कि एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कणों के बीच क्या होती है दोस्त, दीर्घ परासी व्यवस्था। और हम जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस में, तो अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था होगा। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, लघु परासी व्यवस्था। तथा कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था, लघु परासी तथा कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था तथा कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वैसा ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती तथा कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में आपको क्या समझाए थे, एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस में हम समझाया था आपको वैसा ठोस, क्योंकि हम बार बार रिवाइज इसलिए करवाते हैं फ्रेंड कि आपको यही वीडियो में याद हो जाए, आपको वीडियो देखने का भी जरूरी नहीं पड़े, आपको लिखने का भी जरूरी नहीं पड़े, आपको सेम मेरे साथ साथ आपको याद हो जाए, अब बोलते बोलते याद हो जाए, है ना। इसलिए आप बार बार हम बोलते हैं कि आपको यही क्लास में याद हो जाए, कि आपको याद करने का जरूरी नहीं पड़े। हम लोग के साथ बोलिए, क्या बोलिएगा, क्रिस्टलीय ठोस हम क्या समझाए थे आपको, वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। तथा कणों के बीच क्या होती है दोस्त, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब हम अक्रिस्टलीय ठोस जान गए, तो अक्रिस्टलीय ठोस आइए देखिए क्या करता है। वैसा ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, क्या होती है, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, तथा कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था होती है। तथा कणों के बीच क्या होती है दोस्त, तथा कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था होती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि दोस्त, जैसे में क्या होगा, जैसे में होगा प्लास्टिक, जैसे में प्लास्टिक हो जाएगा, कांच हो जाएगा। जैसे में क्या होगा दोस्त, प्लास्टिक और कांच। जैसे में क्या होगा दोस्त, प्लास्टिक और कांच हो जाएगा। तो आइए इसका भी डायग्राम आपको बता देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का डायग्राम कैसा था, एकदम सीधा था। और अक्रिस्टलीय ठोस का डायग्राम देखिए कैसा होगा, ऐसे होगा, फिर इसको ऐसे भाग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना दोस्त, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति है ही नहीं, है ना। क्रिस्टलीय ठोस में क्या था, क्रिस्टलीय ठोस में था निश्चित ज्यामितीय आकृति। अब अक्रिस्टलीय ठोस में हो गया जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है, इसका कोई आकृति नहीं, निश्चित ही नहीं, कभी इधर भाग जाएगा, कभी उधर भाग जाएगा, है ना। इसीलिए देखिए, कभी इधर भाग गया, कभी इधर भाग गया, किधर भी भगा सकते हैं आप, इधर मन इधर भगा सकते हैं। क्या इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है, इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है, क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। ये क्या हो गया, अक्रिस्टलीय। ये क्या हो गया, अक्रिस्टलीय हो गया, या अक्रिस्टलीय। देखो जैसे प्लास्टिक में देख लीजिए, प्लास्टिक में निश्चित ज्यामितीय आकृति है, प्लास्टिक इधर भाग जाएगा, खींचेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर खींचेंगे उसे उधर हो जाएगा। उसी तरह यह निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। तो हम आपको क्या पढ़ाएं, ये तो पढ़ा दिए। अब हम गुण के बारे में पढ़ाएंगे, इन दोनों का गुण के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस तो हम जान गए किसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और किसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। एक बार और आपको रिवाइज करवाना चाहेंगे दोस्त क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, दोनों के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वैसा ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है तथा कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था होती है तथा कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था होती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में आ गया आपका प्लास्टिक और क्रिस्टलीय ठोस में आपका आ गया ग्रेफाइट, हीरा। तो ये लिख लिए दोस्त। अब हमको मिटा के पढ़ाएंगे क्रिस्टलीय ठोस के और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए।
पहला हम पढ़ाएंगे दोस्त अक्रिस्टलीय ठोस का गुण के बारे में, उसके बाद पढ़ाएंगे क्रिस्टलीय ठोस का गुण के बारे में। पहला क्या, पहला क्रिस्टलीय, पहला क्या था, क्रिस्टलीय था, क्रिस्टलीय पढ़ाएंगे आप। पहला था क्रिस्टलीय ठोस के गुण, क्या था दोस्त, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस के गुण, क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के गुण, के गुण, क्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो आइए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के निम्नलिखित गुण है। क्या है दोस्त, निम्नलिखित, निम्नलिखित गुण है। क्रिस्टलीय ठोस के क्या है दोस्त, क्रिस्टलीय ठोस के निम्नलिखित गुण है, निम्नलिखित गुण है। क्रिस्टलीय ठोस के क्या है दोस्त, क्रिस्टलीय ठोस के क्या है, निम्नलिखित गुण। क्रिस्टलीय ठोस के क्या है दोस्त, निम्नलिखित गुण। तो आइए जानते हैं पहला गुण। पहला गुण, जिसको भी परिभाषा याद रहेगा वही गुण के बारे में बता पाएगा। तो इसलिए आपको हम परिभाषा 4 बार 5 बार आपको समझाए हैं, क्रिस्टलीय ठोस का और क्रिस्टलीय ठोस का। लेकिन अभी हम नहीं आपको समझाएंगे, क्या आपको बताना है कि गुण के बारे में बताना। जिसको भी परिभाषा याद है उसको गुण ऐसे चुटकी में याद हो जाएगा। जिसको आप परिभाषा याद है वो गुण को ऐसे लिख देगा, है ना। तो आपको 4 बार 5 बार हम आपको परिभाषा समझा है। आइए देखते हैं आपको याद है या नहीं। तो क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या कहता है, पहला गुण कहता है इसमें, इसमें क्या कहता है दोस्त, इसमें, इसमें, इसमें क्या कहता है दोस्त, इसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसमें एक, इसमें क्या होता है, एक, सॉरी दोस्त 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा इंक लगा लेते हैं। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था, इसमें इंक डाल रहे थे। आइए हम आपको क्या पढ़ा रहे थे दोस्त, और क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में पढ़ा रहे थे। क्रिस्टलीय ठोस के निम्नलिखित गुण है। क्रिस्टलीय ठोस के कितना, निम्नलिखित प्रकार के गुण है, बहुत सारे गुण। तो आपको 4 गुण बताएंगे, मुख्य रूप से 4 ही याद करना है, क्योंकि अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 2 लिखना है, 4 नंबर में 5 नंबर में पूछेगा तो क्रिस्टलीय ठोस को लिख के और उसका गुण को लिखना है। तो आपको हम 5 नंबर की तैयारी करवा रहे हैं कि 2 नंबर में पूछे तो 2 को लिख दीजिएगा, 5 नंबर में पूछा तो 4 को लिख दीजिएगा। आइए लिखते हैं। तो पहला क्या है, इसमें एक, इसमें, इसमें एक निश्चित, निश्चित, इसमें एक निश्चित ज्यामितीय, 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 इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति, आकृति, कृति होती है, होती, होती, होती है। इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो आपको क्या कहते दोस्त, जिसको भी परिभाषा याद रहेगा वही गुण के बारे में बता सकता है, वही गुण के बारे में बता सकता है। तो आपको परिभाषा याद था कि नहीं था, बोलिए। इसलिए आपको 4 से 5 बार हम आपको परिभाषा याद दिलवाए, इसलिए 4 से 5 बार आपको परिभाषा हम बताएं, रिवाइज करवाएं, क्योंकि परिभाषा यहाँ पे काम लगा ना दोस्त। तो इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, जिसकी भी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी वही क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। इसलिए इसका गुण के बारे में बता रहे हैं। दूसरा गुण, गुण क्या होगा दोस्त, दूसरा गुण होगा इसमें, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इसमें दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ परासी, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था होती है। इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, होती है, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। अब तीसरा में क्या होगा, यह समदैशिक होता है, यह समदैशिक होता है, यह समदैशिक होते हैं, यह समदैशिक। 1 सेकंड दोस्त, 1 सेकंड रुक जाइए। ये क्या होता है, आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्या था दोस्त, आपको क्या बताया, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। अब तीसरा, यह विषम दैशिक होता है। यह क्या होता है दोस्त, विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक, दैशिक, यह विषम दैशिक होते हैं, यह विषम दैशिक होते, होते हैं, होते हैं, यह विषम दैशिक होते हैं। अब चौथा क्या है दोस्त, चौथा आपका है, चौथा आपका है यह, चौथा है यह अल्प, यह पूर्ण विदलन होता है। यह क्या होता है दोस्त, पूर्ण विदलन होता है। यह इसमें, इसमें पूर्ण विदलन, पूर्ण, पूर्ण विदलन, विदलन, इसमें पूर्ण विदलन पाया जाता है, पाया जाता है, इसमें पूर्ण विदलन पाया जाता है, इसमें पूर्ण विदलन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, पूर्ण विदलन पाया जाता है।
और एक और बता देते हैं, इसका गलनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक निश्चित होता है। क्या होता है दोस्त? निश्चित होता है। इसका गलनांक क्या होता है दोस्त? निश्चित होता है। इसका गलनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक निश्चित होता है। क्या को बता दिए दोस्त? आपको 5 गो बता दिए। 5 को बहुत हो गया, आपको 5 से ज्यादा आपको याद करने का जरूरी नहीं है। तो पहला क्या बताए थे दोस्त? पहला गुण आपको बताए थे, इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। दूसरा गुण बताए थे, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। और तीसरा गुण बताए थे, इसमें विषम देशिक होता है। और चौथा गुण दोस्त 5वां गुण बताए थे, इसका गलनांक निश्चित होता है। तो आइए ये आप याद कर लिए अच्छा से, आपको तो याद ही हो गया होगा। हम आपको क्योंकि 2 बार 3 बार रिवाइज करवा दिए हैं, याद हो गया होगा। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग के साथ आप लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम दोस्त इसी में थोड़ा चेंजेस कर देंगे, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पता है आपको, यह क्रिस्टलीय ठोस है ना, इसी में आपको चेंज करके अक्रिस्टलीय ठोस समझा देंगे। इसी में देखिए कैसे समझाते हैं। यहाँ पे ओ लगा दीजिए, ओ लगा दीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस, ओ लगा दीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के निम्नलिखित गुण, इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति, इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। नहीं होती है, यहाँ से मिटा दो, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। क्योंकि दोस्त हम टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, टाइम का बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको इससे इससे समझा देंगे तो आप समझ जाइएगा, आप लिख लीजिएगा। तो इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होता है, लेकिन दीर्घ परासी व्यवस्था अक्रिस्टलीय ठोस में नहीं होता है। इसमें क्या होता है? लघु परासी व्यवस्था होता है। इसमें लघु परासी में क्या होता है दोस्त? लघु परासी व्यवस्था होता है। इसमें लघु परासी व्यवस्था, यह विषमदैशिक नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिक होते हैं। यह समदैशिक होते हैं। इसका अल्प विदलन होता है। इसमें क्या होता है? अल्प विदलन। इसमें क्या होता है? अल्प इसमें क्या होता है? अल्प विदलन होता है अक्रिस्टलीय। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका गलनांक क्या होता है दोस्त? निश्चित नहीं होता है। देख लीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस आपको समझा दिए, इसी में लिखने का जरूरी नहीं पड़ा, आप लोग समझ भी गए होंगे अच्छा से। जस्ट उल्टा है दोस्त, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस क्या है? जस्ट उल्टा है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस में आपको क्या पढ़ा? इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। किसमें पढ़ाए थे आपको? क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ाए थे। अब अक्रिस्टलीय ठोस में नहीं होती है। और उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था होती है। उसके बाद यह समदैशिक होता है। यह क्या है? यह अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में। और क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिक होते हैं। इसमें अल्प विदलन होता है। ये कौन क्या है? अल्प विदलन क्या है? अल्प विदलन अक्रिस्टलीय ठोस में होता है। पूर्ण विदलन किसमें होता है? क्रिस्टलीय ठोस में होता है। उसके बाद इसका गलनांक निश्चित होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस में होता है। क्रिस्टलीय ठोस में इसका गलनांक क्या होता है दोस्त? निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको हम एक शायरी सुनाना चाहते हैं, तो सुन लीजिए। चलिए दोस्त आपको एक शायरी सुना देते हैं। शायरी में क्या सुनाएंगे दोस्त? आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। और जो भी पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा। जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। तो कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे इसका पार्ट 2। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।